जय हिंद साथियों, मैं रतन लाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक और नई भर्ती अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल 10वीं पास हैं और जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी परमानेंट। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो भी स्थायी। क्योंकि आज हाल ही में जो भर्तियां चल रही है आर्मी अग्निवीर वाली, उसमें प्रोसेस क्या है, पहले 4 साल अस्थायी तौर पे भर्ती और फिर परमानेंट। लेकिन उन चीजों से बचकर डायरेक्ट आप आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि एक एनए को छोड़ के आर्मी अग्निवीर में कोई स्थायी पोस्ट नहीं है, आपको 4 साल के बाद में स्थायी किया जाएगा। लेकिन ये भर्ती है, सेंटर भर्ती है और ग्रुप सी की भर्ती होने वाली है और केवल 10वीं पास के लिए। अलग अलग ट्रेड्स में सीमित वैकेंसियां हैं, लेकिन बात करते हैं अगर सीमित की, तो जो बच्चे कम वैकेंसी को देख के फॉर्म नहीं भरते, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वैकेंसियां तो कम है, भर भी दिया, लेकिन कम वैकेंसी के चक्कर में तैयारी ठीक से नहीं कर पाते, बोले पता नहीं हम लगेगी। इसलिए भले ही सीमित वैकेंसी हो और जो बच्चा लगना चाहता है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और कंफर्म है, आप अच्छे से तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इस संबंध में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। डिटेल से चर्चा करने से पहले उन सभी विद्यार्थियों को आपसे अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बगैर देरी के आपको सभी जो भर्ती अपडेट हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करें और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम सीधा पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि जैसे टोटल जो वैकेंसी आई है, आपको एजुकेशन की मैं बात कर ही चुका हूं कि आपको केवल और केवल 10वीं पास रिक्वायरमेंट है, सभी है, ऑल इंडिया भर्ती है और ये आर्मी की सेंटर भर्ती है, एएससी सेंटर साउथ में होने वाली है। बात करें टोटल वैकेंसी की तो कुल वैकेंसी है, जैसे कि कुक की है 3 वैकेंसी है, सिविलियन कैरिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 है, एमटीएस चौकीदार 2 वैकेंसियां हैं, ट्रेड्समैन मैट 8 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक 1, सिविल मोटर ड्राइवर 19, कैरिंग क्लीनर 4, लीडिंग जो फायरमैन है 1, फायरमैन 30 और फायर इंजन ड्राइवर 10। इस प्रकार टोटल 71 पोस्ट होने वाली है। और बात करें आपका जो अप्लाई डेट की, सबसे पहले जो संशय होता है कि कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन इसी 13 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आने वाले फरवरी 2 को आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। ऑफलाइन आपका आवेदन है। और बात करें इसका आपका जो फीस की, जो आपका कोई चार्ज नहीं होने वाला है, फीस चार्ज निल है। इसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कॉमन है वो सभी में 10वीं पास तो है ही, लेकिन संबंधित ट्रेड से आपके पास में एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और इससे संबंधित जो ऑथराइज्ड है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एडिशनल है। एक तो ट्रेड्स के लिए फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट वो लागू है, वो हम आगे बात करेंगे डिटेल से। और बात करें आपका जो भर्ती प्रोसेस की, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ट्रेड से संबंधित टेस्ट पास कर जाता है तो उसके बाद में आपका जो पास करने के बाद में आपका होगा एग्जाम। एग्जाम के अंदर हम सिलेबस क्या क्या होने वाले वो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका टोटल वैकेंसी की। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि अलग अलग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिवाइडेशन देख सकते हैं आप। इसके बाद में अगर बात करते हैं वैकेंसी की, जैसे बात करते हैं कुक ट्रेड की, जो कुक ट्रेड में जो कॉमन हो 10वीं पास आपका रिक्वायरमेंट है ही, साथ में आपको जो कुकिंग वाला जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, प्लस आपको एक्सपीरियंस जो है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है वो ट्रेड से संबंधित डिजायरेबल है, यानी कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद करते हैं सिविलियन जो कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है, उसके लिए भी सेम 10th पास और उससे संबंधित डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, प्लस आपको 1 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। एमटीएस चौकीदार के लिए 10वीं पास है और शुड बी प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड वर्क, यानी कि ट्रेड वर्क से संबंधित प्रोफिशिएंसी वर्क रिक्वायर्ड है। इसके बाद में ट्रेड्समैन मेट लेबर, तो उसके लिए भी नॉर्मल आपका 10वीं रिक्वायरमेंट है प्लस प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। व्हीकल जो है मैकेनिक 10वीं पास है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस प्लस है। कैपेबल होना चाहिए जो रीडिंग नंबर एंड नेम ऑफ टूल्स एंड व्हीकल्स बोथ इन इंग्लिश, यानी कि आपका जो संबंधित व्हीकल के जो टूल्स है
उसे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना आना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। सिविल मोटर जो ड्राइवर है उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो 10वीं पास है। मोस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल्स और लाइट जो मोटर व्हीकल्स है उनका आपको पास सर्टिफिकेट यानी कि लाइसेंस होना चाहिए। और आपको 2 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस जो है ड्राइविंग मोटर व्हीकल में रिक्वायरमेंट है। बात करें क्लीनर की तो उसमें नॉर्मल वो 10वीं पास है और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड वर्क होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर है, 10वीं पास है, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड वर्क रिक्वायर्ड है। और इसमें 1-2 और कंडीशंस दी है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में बताने में समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फायरमैन की बात करें तो आपको संबंधित जो है सर्टिफिकेट एंड 10th का जो है आपका सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट होना रिक्वायर्ड है। और बात करें अगर लीडिंग जो फायरमैन है उसके लिए भी कुछ एक शर्तें दी हुई है संबंधित जो ट्रेड से, आपको 10वीं पास के साथ में रिक्वायरमेंट है। और आपका अगर ट्रेडमैन जो मैट है लेबर, उसमें जो एडिशनल चीज दी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और जो है स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, जो कि जैसे कि फिजिकल में है 1500 मीटर की जो रनिंग है मैक्सिमम आपको 6 मिनट का दिया हुआ है। और आपको जो वेट कैरिंग है वो 50 केजी होना चाहिए। कम से कम आपको 200 मीटर आपको रन कराया जाएगा, जो टोटल दिया जाएगा 100 सेकेंड। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। बात में अगर करते हैं जो एडिशनल छूट की कि भाई 40 से 45 वर्ष के अंदर या अबव 40 इयर्स के लिए अलग अलग जो टाइम दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। अब बात करें फायर जो इंजन ड्राइवर की, तो इसके लिए भी जो हाइट जो है विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट है 81.5 सेंटीमीटर। वेट आपका न्यूनतम होना चाहिए 50 केजी। और आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं, आपको इसको पॉज करके। इसके बाद में बच गया आपका लीडिंग फायरमैन का, तो आपको नॉर्मली हाइट अगर 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 और वेट आपका न्यूनतम 50 केजी होना चाहिए। इससे संबंधित आपका अलग से स्किल टेस्ट है जो आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद बच गया आपका जो एज लिमिट है, जो मैंने शुरू में ही बताया कि आपका जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष है। लेकिन आपका जो सिविलियन जो मोटर ड्राइवर है उस ट्रेड के लिए न्यूनतम 18 से मैक्सिमम 27 वर्ष है। बात अगर करें छूट की, तो जो अदर जो है छूट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो SC/ST कैटेगरी 5 वर्ष है या OBC 3 वर्ष है, वो उन सभी को ऑथराइज है। आपके अगर करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जैसे ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है और आप उसको क्लियर कर जाते हैं, तो आपके लिए सभी के लिए होगा आपका रिटन एग्जाम, एक जो कि 10th लेवल का सिलेबस है और जिसमें होगा 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये सभी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंक के आएंगे और टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 होने वाली है और अगर आप इसको क्लियर करते हो तो इसके बाद में आपका सीधा होगा फाइनल सिलेक्शन। आपको जो ऑफलाइन जो है फॉर्म भेजने हैं, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, उस एड्रेस पर भेजना है। CHQ ASC सेंटर साउथ 280C के अग्रम बेंगलोर, आपको इसको भेजना है। और इससे संबंधित जो आपको डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म के साथ अप्लाई करके भेजने हैं, अटैच करके भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड आपको सभी फोटोकॉपियां भेजनी है। उसमें आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड से, और प्रूफ जो है आपका जो कास्ट संबंधित जो प्रूफ है, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र वो है, और एडमिट कार्ड, ये आपको इसके साथ में फॉर्म भरते हो तो उसके साथ भेजना है। ये थी एक आर्मी से संबंधित भर्ती। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि जो विद्यार्थी, फिर से रिपीट करता हूं, अगर इस वर्दी को पहनना चाहते हैं, इस आर्मी के पार्टी बनना चाहते हैं, तो जरूर इसमें फॉर्म भरें, अप्लाई करें और अच्छे से करें मेहनत। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।